सभी देखने वाले श्रोताओं को लोक गायक सोनू सिंह सुरीला का प्रणाम। मित्रों, बड़े हर्ष की बात है, आप देख रहे हैं आज मैं कहाँ हूँ। ये देखिए, आरपी म्यूजिक वर्ल्ड नया गाना लॉन्च हुआ। यूट्यूब पर लोगों की सराहना कि ये लोग थक नहीं रहे। इतना प्यारा सॉन्ग, बचपन किसे प्यारा नहीं है, बचपन तो सभी को प्यारा है। और बचपन पर ही आधारित ये गीत जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, बचपनवा भोजपुरी में बड़ा प्यारा गीत है। आइए, पूरी टीम यहाँ जुटी है और हम लोग ये बड़े गर्व की बात है। हालांकि लोगों के सेक्टर अलग अलग हैं, लेकिन बचपन सभी को याद है। तो उस बचपन को ही आधारभूत बना करके आज हम सभी यहाँ जुड़े। और मेरा तो आरपी म्यूजिक से बड़ा पुराना रिश्ता है। आदरणीय हमारे भोजपुरी के सुपरस्टार एक्टर भाई रजनीश पाठक जी, जिन्होंने जब आरपी म्यूजिक का निर्माण किया तब से ही मैं जुड़ा हूँ। और हिमालय बिल्डर्स के प्रोप्राइटर मणिराम शर्मा जी हम लोगों के बीच में है। मैं उनका भी हृदय वंदन करता हूँ। और बड़ा ही उभरता हुआ सुंदर कलाकार, लोक गायन में, क्लासिकल संगीत में अभी अभी अपने आप को सुपुर्द किया है। छोटे अनुज ने हमारे भाई, हमारे अंजनी पांडे जी, और तमाम हमारे भाई, हमारे देखिए भैया भी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। छोटा बेटा हमारा यहाँ बैठा हुआ है, ये बहुत बढ़िया रैपर है, बहुत बढ़िया गाना गाता है। अभी हमारा इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत बातचीत। और आप देख सकते हैं कि अभी जो गाना बचपनवा के सिलसिले में हम लोग बैठे, तो आइए सबसे पहले ये बचपनवा की नींव क्यों पड़ी, इस सॉन्ग को बनाया ही क्यों गया, इसके सिलसिले में मैं आदरणीय भाई रजनीश पाठक जी से चाहूंगा। रजनीश भैया बताइए, बचपनवा बना क्यों? धन्यवाद भाई सोनू सुरीला जी। और सबसे पहले हम एक्टर रजनीश पाठक, हमारे तरफ से, हमारे इस परिवार के तरफ से और आरपी म्यूजिक वर्ल्ड के तरफ से आप सबको दिल से प्रणाम, धन्यवाद कि आप लोग हमें और हमारे इस चैनल को, हमारे इस परिवार को बहुत सारा प्यार आपने दिया, और जिसकी वजह से हम लोग आज यहाँ बैठे हैं और अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। रहा सवाल बचपनवा का, तो आप सभी, छोटा हो बड़ा हो, हर किसी के जहन में, दिमाग में एक ही चीज़ रहता है। जब हम छोटे रहते हैं तो ऐसा फील होता है कब बड़े हो जाएं, हमारे पास ये गाड़ियां हो जाएं, ये नौकरी करें, बिजनेस करें, सारी चीजें जी बिल्कुल। लेकिन ठीक वही चीज जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे जब जिम्मेदारियां कंधे पे आने लगती हैं, तो बचपन याद आता है। तो इस चीज को हम, ये सदाबहार गाना है, और जो कि मैं जब फर्स्ट टाइम सुना तो मुझे बहुत प्यारा लगा जी। और मैं आपको बता दूं सोनू जी कि ये गाना इतना दिल को छू गया जी कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं इस गाने का कैसे तारीफ करूं, कैसे, क्योंकि इस चीज का सामना हर किसी ने किया, बिल्कुल किया है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिला हो, बहन, बेटी, हर कोई तो सभी गुजरे हैं और कर रहे हैं और आगे करते रहना, इसी में जीवन खत्म जी जी जी। और हमारे साथ हैं शर्मा जी, हिमालय बिल्डर्स के मालिक, और इनका भी बहुत सहयोग और प्यार रहता है। और सोनू जी तो लाजवाब हैं, इनके बारे में मैं बोलूँ मेरी क्षमता नहीं है, क्योंकि हम इनको शुरू से देखते आए हैं, और इनके सुर में जो शक्ति मिला है माँ सरस्वती का, कि मैं क्या बोलूँ, मैं इनका तारीफ करूँ, क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन यही है, माता रानी सबके ऊपर ऐसे ही कृपा बनाए। मित्रों, हम रजनीश भैया को ऐसे ही बात को खत्म नहीं करने देंगे। मैं और ये भी बता दूं, भोजपुरी फिल्मों में एक सशक्त भूमिका, एक ओजस्वी भूमिका आदरणीय हमारे एक्टर दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, आदरणीय मनोज तिवारी मृदुल जी, पवन सिंह जी, रवि किशन जी, सभी के साथ एक पारखी एक्टिंग की भूमिका आपने निभाई है, और सभी कलाकारों के साथ एक समन्वय का भाव है। मित्रों, ये बातें तो कभी रुकेंगी नहीं, ये तो सिलसिला, ये कारवां चलता रहेगा। अगली कड़ी में एक बड़ा सुमधुर सा नाम और बता रहा हूँ आपको, हिमालय बिल्डर्स के प्रोप्राइटर मणिराम शर्मा जी हैं। बड़े सरल और सहज व्यक्ति हैं, लेकिन आज मैं बुलवाऊंगा क्योंकि आज बोलना पड़ेगा भाई, श्रोताओं वाली बात है, तो श्रोताओं से तो वन टू वन आप बात नहीं करेंगे, बताएंगे नहीं। और अंदर से तो भाई हंसमुख हैं, लेकिन थोड़ा सा क्या संकोच में रहते हैं। संकोच में इसलिए रहते हैं कि कौन सी बात कब कहाँ, बड़ा माकूल सा शेर है कि कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे कही जाती है,
ये बोलने का सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। आइए अगली कड़ी में भाई मणिराम शर्मा जी। नमस्कार, प्रणाम। मैं मणिराम शर्मा, प्रोप्राइटर हूँ हिमालय हाउस बिल्डर एंड डेवलपर्स। हमारे टीम्स को बहुत आभार है कि आप लोग यहाँ आए और हमारे नए एक गाना जो लॉन्च हुआ है बचपनवा, उनके प्रमोशन के लिए और उनको आगे बढ़ाने के लिए पूरी टीम मिलकर काम कर रहे हैं। मैं सब लोगों का आभार हूँ। ये बहुत ही फेमस सिंगर है जो हमारे आज ऑफिस में आए, इनका बहुत बहुत आभार है। और इनको तो आप जानते हैं, ये हमारे महान एक्टर और भोजपुरी के बहुत बड़े विलेन, इन्होंने सब हीरो के साथ काम किया है और काफ़ी प्रचलित है। इनका मूवी बहुत सारे आए हैं मार्केट में और इन्होंने ही आरपी म्यूजिक वर्ल्ड्स का फाउंडेशन किया था और उस चैनल पे आज एक नया गाना उन्होंने रिलीज किया है, इसका नाम है बचपनवा। आप लोग सुनिए और उनको प्यार दीजिए, यही हम आप सबका आवेदन करते हैं। अगली कड़ी में एक नाम और रह गया है, रह इसलिए गया कि सबसे छोटा है ना, अनुज है ना, प्यारा है और हम सभी का दुलारा है। कला के क्षेत्र में बहुत अच्छा गायक भी है और बड़ी बात यह है कि कला के संदर्भ में ये तो मैंने बताया कि सिंगर है, लेकिन साथ साथ ये हुनर का पारखी है। इस पूरी आरपी म्यूजिक कंपनी का डिजिटल हमारा छोटा भाई अनुज अंजनी पांडे ही देखता है। अंजनी, श्रोताओं से क्या कहना चाहोगे, थोड़ा बताइए आप। भैया ने ऑलरेडी इतना बढ़िया इंट्रो दे दिया है कि कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सबसे पहले सभी को नमस्कार करना चाहूँगा और बड़ा ही सुंदर गीत भी, अब जैसे आपने बचपन का जिक्र किया तो आज भी वो बचपन की हुई चीज़ें, स्कूल कॉलेज दुनिया भर की चीज़ें याद आती हैं जी। उसी को ध्यान में रखकर ये गाना बना है और सुनने के बाद भी वो बचपन याद आ जाता है। आज भी वो स्कूल में जाया जाता था, वो छोटी छोटी चीज़ें, वो 1 रुपये 2 रुपये में मिलने वाली छोटी, आज तो हालांकि बड़ी बड़ी चीज़ें हम ले लेते हैं, लेकिन वो बचपन में जो 1 रुपये की जो छोटी सी लॉलीपॉप आती थी उसका अलग ही मजा था। तो उसी को ध्यान में रखकर ये गाना बना है और बहुत ही अच्छा गाना है। सुबह से बार बार सुन रहा हूँ, तो आप लोग भी इस गाने को ढेर सारा अपना प्यार आशीर्वाद दीजिए। एक बार तो जरूर सुनिए, मेरा ये निवेदन रहेगा कि एक बार इस गाने को जरूर सुनिए। आप सुने YouTube के माध्यम से। उससे पहले मैं ये कह दूंगा, क्योंकि ये छोटा अनुज हमारा सिंगर भी है ना, एक लाइन इसका मुखड़ा आप श्रोताओं को जरा सुना दीजिए। ऐसे ही गाने सुना दीजिए। नहीं, लिरिक्स एक्चुअली याद नहीं है। अच्छा, चलिए थोड़ा तो कैसा है कि इनको याद नहीं है, लेकिन ये गाना YouTube पर आ चुका है। मैं सभी श्रोताओं से, देखने वाले से, दर्शकों से, आरपी म्यूजिक वर्ल्ड चैनल पर आप जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, गाने को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार देंगे, इसी आशा के साथ हम सभी आज आप लोगों से विदा लेते हैं। नमस्कार।